वीवर्स, बाइक स्टार्ट न होने के कुछ रीज़न और कुछ वजह आपसे शेयर करता चलूँगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ, वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे और कम समय में आपको कुछ बातें बताते चलेंगे। देखिएगा वीवर, सबसे पहले ये ज़रूरी है, इसके इंजन को और इसके करंट को पूरी तरीके से टाइमिंग पे एडजस्ट किया गया है। जैसे ही अगर इंजन का हम जरा भी टाइमिंग गरारी से दाता आउट कर देते हैं, गाड़ी स्टार्टिंग यानी कि पिकअप और सारी चीज़ें स्टार्टिंग ट्रैवल करती है। सेम अगर करंट की भी अगर टाइमिंग जरा सा आउट रहेगा तब भी हमारी गाड़ी स्टार्टिंग और हमें पिकअप की सारी चीज़ें प्रॉब्लम दिखा सकती है। तो वीवर्स, जब भी बाइक चलते चलते बंद होती है, सबसे पहले नॉर्मल स्टेप में फ्यूल टैंक से पेट्रोल को चेक करिएगा कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं। वहाँ से आने के बाद ये चेक करिएगा कार्बोरेटर के यहाँ तक इसके फ्री वाले नट के पास, इसके गिलासी पास पेट्रोल आ रहा है या नहीं। ये दो चीज़ें चेक करना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं। अब करंट को हमें ये देखना होता है करंट पूरी तरीके से आ रहा है या नहीं, करंट छोटा नहीं आ रहा है या फिर हल्के तो नहीं आ रहा है। करंट को चेक करने के लिए स्पार्क प्लग से लीड ओपन करिएगा और थोड़ा गैप दे के लगाइएगा। यहाँ पे किक को अप्लाई करके करंट को आपको ये देखना है करंट चटाके के साथ आवाज करता हुआ और लंबा लंबा आ रहा है या नहीं, ये चीज़ चेक करना होगी। तो वीवर, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा। तो वीवर्स, जब करंट अच्छे से आता है तो फिर करंट की चटचटाहट की आवाज़ भी काफ़ी होती है। तो याद रहे, जब भी बाइक बंद पड़ जाए तो करंट को चेक करिएगा। अगर करंट आ रहा है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक बार फ्यूल टैंक से पेट्रोल को चेक करके यहाँ पे चेक करिएगा। अब क्या मैंने देखा है, कई जगह लोग गलती कर देते हैं कि पेट्रोल जब ओवरफ्लो होता है ना तो इसके अंदर गांठ मार देते हैं और यहाँ से बंद कर देते हैं। तो उस टाइम में यहाँ पेट्रोल ज़्यादा आने की वजह से ना इसके एफिलेंस से होता हुआ और पेट्रोल इंजन अपने अंदर खींच लेता है, फिर मोबियल के अंदर भर जाता है। तो ये गलती कभी भी ना करें। इस पाइप को कभी हमें बंद करना नहीं चाहिए। ये ओवर है, इसके जैसे इसके अंदर जो नल की आपने डंडी देखी है ना, उससे ऊपर जैसे ही पेट्रोल जाता है फिर वो सीधा पाइप के द्वारा निकलने लगता है। तो कभी ऐसी गलती ना करें, इस वाले पाइप को बंद नहीं करना चाहिए। चलिए, ये दो स्टेप मैंने आपको बताए। अगले स्टेप में क्या है ना, जब भी गाड़ी बंद पड़ती है तो किक को अप्लाई करने के बाद गाड़ी के अंदर कंप्रेसर को चेक करिएगा। अब वीवर्स, कंप्रेसर को चेक करने के लिए जब भी हम बाइक को चलाते रहते हैं तो इतना तो हमें पता रहता है कि पहले हमारी गाड़ी का किक कितना हार्ड लग रहा था, अब कितना हल्का लग रहा है। अगर कंप्रेसर का दिक्कत रहेगा तब आपको खुद से पता चल जाएगा। जब कंप्रेसर के प्रॉब्लम रहेगा, गाड़ी के अंदर ऑयल भी पूरा रहेगा, तब भी गाड़ी के अंदर अगर कंप्रेसर की दिक्कत है तो उसका सलूशन क्या है ना, कभी कभी इसके वाल्व पे कचड़ा आ जाता है। वाल्व उठा रहने की वजह से गाड़ी के अंदर कंप्रेसर रुक नहीं पाता है, सीधा सलेंसर की साइड से निकल जाता है। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैं बहुत सलूशन बता रहा हूँ जिसको मैंने एक बार नहीं कई फ़ोन पे भी अपने व्यूअर्स और कस्टमर को बताया है, इस तरीके से प्रॉब्लम को कई बार सॉल्व किया गया है। तो जब भी अगर इसके वाल्व पे कचरा आ जाता है तो उसको हटाने का क्या तरीका रहेगा। देखिए व्यूअर्स, जब भी आप बाइक को स्टार्ट करेंगे ना, अगर बाइक में ऑयल पूरा है फिर भी चलते चलते अगर बंद हो गई है किसी वजह से और आपको लग रहा है कि काफ़ी हल्का लग रहा है, गाड़ी के अंदर कंप्रेसर नहीं है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता चलूँगा। एकदम बहुत बेहतर सोल्यूशन रहेगा। देखिए व्यूअर्स, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी गाड़ी में अगर कंप्रेसर की प्रॉब्लम लगती है, सबसे पहले इसके एक्सीलेटर को ना पूरी तरीके से ऐसे घुमा के रखिएगा, पूरा एकदम ऐड दीजिएगा और यहाँ पे ना किक को अप्लाई करिएगा। पूरा इसको लगाए रहें और गाड़ी के अंदर चाबी स्विच को ऑन करके रखेंगे और गाड़ी को ऐसे करके स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। व्यूअर्स, क्या होता है ना, इसको करने से आपको 100% प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है, आपकी बाइक स्टार्ट हो सकती है। अब ये एक्सीलेटर को घुमाने से क्यों स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जो एयर है ना, इसको जैसे एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे इसके कार्बोरेटर की स्लैग टूटती है और एकदम पेट्रोल और हवा ज़्यादा जाने की वजह से बाल से कचरा हटने के बाद बाइक स्टार्ट हो जाती है। ऐसे मैंने कई बाइकों को आराम से स्टार्ट किया है। तो याद रहे, अब व्यूअर्स क्या होता है, ये स्टेप भी मेरा क्लियर होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, इंजन में ऑयल पूरा होने के बाद भी गाड़ी में कंप्रेसर की दिक्कत, टाई फिट देखने के बाद भी कंप्रेसर की दिक्कत दिखती है, तो उसमें क्या होता है ना, फिर ऑयल होने के बाद भी गाड़ी के अंदर पिस्टन सीज हो सकता है। ऐसे केस भी देखे गए हैं कि ऑयल होने के बाद भी पिस्टन सीज मार जाता है, रिंग चिपक जाते हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा कब होता है, जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज होने की वजह से गाड़ी लंबे अगर चल रही है और गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है, तब भी इंजन इसका पिस्टन सीज हो सकता है। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको स्कूटी में देखने को मिलेगी जिसके इंजन को हवा जल्दी
जल्दी से मिल नहीं पाती है। तो व्यूअर्स बाइक में ऐसा कम होता है कि ऑयल होने के बाद भी पिस्टन सीज मार जाता है, ये खासकर यानी कि फिर स्कूटी के अंदर देखा गया है। अगले स्टेप में ये भी मेरा क्लियर होता है, बताता चलूं कि गाड़ी फिर भी स्टार्ट हो रही है या फिर लोड नहीं ले रही है, पिकअप की दिक्कत दिखा रही है। सबसे पहले कार्बोरेटर के अंदर पानी की शिकायत हो सकती है, इसके ओवरफ्लो पेज को खोलिएगा, या फिर एयर फिल्टर से कोई कचरा या फिर पानी की शिकायत हो सकती है। तो यहाँ से अगर खोलेंगे ना, पानी को अगर गिराएंगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगले स्टेप में क्या है, 100 सीसी की जितनी, खास तौर से ये डिस्कवर बाइक में इसका सलेंसर चोक हो जाना। व्यूअर्स कई गाड़ियों में देखा गया, मैंने भी कई वीडियो बनाई है कि गाड़ी में सब कुछ होने के बाद भी, ठीक होने के बाद गाड़ी पिकअप न लेना या फिर स्टार्टिंग ट्रैवल करना। डिस्कवर में एक प्रॉब्लम आई थी, एक टीवीएस की एक्सेल हैवी ड्यूटी के अंदर आई थी, उसका एग्जॉस्ट पूरी तरीके से यहाँ से ब्लॉक हो गया था। तो व्यूअर्स जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, तो किक लगा के सलेंसर पे थोड़ा यहाँ पे हाथ लगा के देखिएगा, हवा पूरी तरीके से एयर पास हो रही है नहीं। अगर व्यूअर्स एयर पास नहीं होगी तब भी आपको गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग ट्रबल होगी, काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर एयर निकलने के लिए अगर इसका सलेंसर की जारी अगर चोक हो जाती है तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन व्यूअर्स आपको सिर्फ 2 ही वजह से दिक्कत आती है ज़्यादातर, या फिर करंट वीक हो जाना, या फिर पेट्रोल की समस्या होना, या फिर टैंक के अंदर पानी की प्रॉब्लम होना। जब पानी की प्रॉब्लम दोस्तों जब भी होती है, अगर हम पेट्रोल ज़्यादा भराते हैं उस टाइम में गाड़ी दिक्कत करती है, और कम पेट्रोल होने के बाद गाड़ी दिक्कत नहीं करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो होता है वो हल्का होता, भारी होता है, और पेट्रोल थोड़ा हल्का होता है। जब हम पेट्रोल ज़्यादा भराते हैं तो पेट्रोल हमारा ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है और पानी की मात्रा नीचे इसकी पेट्रोल टी के पास आती है। तो ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है कि पेट्रोल जब नहीं पड़वाया तब गाड़ी चल रही थी, लेकिन पेट्रोल जैसे ही पड़वाया फिर गाड़ी प्रॉब्लम करने लगी। तो पानी हल्का होता है, पेट्रोल ज़्यादा पड़ाने के बाद नीचे पानी पहुँच जाता है, ऊपर पेट्रोल होता है। तो याद रहे, जब भी गाड़ी बंद पड़ती है या तो फिर करंट की प्रॉब्लम या फिर पेट्रोल की प्रॉब्लम, तो जब भी गाड़ी बंद पड़े सबसे पहले स्पार्क को करंट चेक करिएगा, करंट की ताकत को चेक करिएगा, किस तरीके से करंट आ रहा है। चलिए दिखाते हैं इस तरीके से करंट को। चलिए रुक जाइएगा। तो करंट की जो है ताकत को चेक करते चलिएगा, इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी गाड़ी के अंदर बाल बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन बाल बैंड वैसे भी हो जाते हैं, और कभी कभी टाइमिंग चैन लूज चलने की वजह से बाल बैंड होने की शिकायत आती है। तो व्यूअर्स जब भी गाड़ी बंद पड़ेगी करंट को चेक करिएगा, सबसे पहले पेट्रोल को। 2 ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको आसान से शब्दों में बताता चलूँ, अगर आप बिना मोबियल के भी इंजन को स्टार्ट करना चाहेंगे तो कुछ देर स्टार्ट हो जाएगा, बिना मोबियल के चल सकता है। लेकिन अगर करंट में जरा भी प्रॉब्लम रहेगी तब आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, पेट्रोल बिना नहीं चलेगी। बिना ऑयल के तो चला सकते हो लेकिन कुछ देर के लिए, तो सेम समझते चलिएगा। पेट्रोल और करंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मोबिल की वजह से अगर पूरी तरीके से आपने गाड़ी लंबी चलाई है, पिस्टन सीज हो सकता है, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्यूअर्स समझने की आपने काफ़ी कोशिश की होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।